वहीं से कंटिन्यू फरमाए और जो है ना हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका मुरीद जब वापस आता है ना अपने हज करके, अब हज करके वापस आने के बाद जब वो आकर सवाल करता है, हुजूर मेरा जो घर आपने ख़रीदा है वो कौन सा है, तो आपने फरमाया कि मैंने जो आपके लिए घर ख़रीदा है वो जन्नत के अंदर घर ख़रीदा है। जब ये बात मुरीद ने सुनी तो वो मुतमईन हो गया, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि वो इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे उनके जहन अभी मुतज़ब्ज़ब थे, उनके जहन अभी तक जो आसपास वाले थे उनकी आगे मिसाल देते हैं कि उसके बाद चंद दिन गुजरे, वो दोबारा हज पर गया वो शख्स, और दोबारा हज से जब वापसी आता है तो उसका इंतकाल हो जाता है। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो वो शख्स जब दफना दिया जाता है तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से उस वक्त वो एक रुक्के पर लिखवा लेता है, फौत होने से पहले वसीयत के तौर पर एक रुक्के पर लिखवा देता है कि हुजूर मुझे एक रुक्के पर लिख देंगे कि आपका घर जन्नत के अंदर है। तो हज़रत हबीब अजमी ने करम फरमाया, वो रुक्के पर लिख दिया। उस शख्स ने वसीयत की अपने घर वालों को कि जब मैं मरूं तो ये रुक्का मेरे कफन के अंदर डाल देना। क्या बात है। अब जब वो कब्र के अंदर जाता है तो ये बात मुरीद ने भी कबूल कर ली कि मान ली अपने हुजूर अपने पीर की, कहा कि मुझे जन्नत में वाकई घर लिया, मेरे पीर मुर्शिद ने कह दिया। हाँ, अब मुरीद भी मुतमईन है, पीर भी मुतमईन है, लेकिन इधर उधर वाले लोग बड़ी मुश्किल से मानते हैं। जैसा कि बात की जाए मिसाल के साथ कि आज के दौर के अंदर एक किसी को कोई शख्स कोई चीज़ मिल जाए, फला मिसाल देने कि किसी को कोई गाड़ी मिल जाए तो लोग हाथ मलते रहते हैं कि यार इसके पास कहाँ से आ गए, हाँ इसके पास कहाँ, ऐसी जी 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 बिल्कुल। इसी तरह की एक मिसाल मैं आपके पेश करता हूँ कि एक बादशाह था, वो नहायत ही कंजूस आदमी था, और उसके क्या नाम है रियाया के अंदर एक बड़ा शातिर ज़हीन फ़तीन शख्स आया। उसने दावा किया कि मैं आज बादशाह से कुछ लेकर रहूँगा। जब वो लेने के लिए आया तो आकर जब अर्ज़ करता है कि हुजूर आपसे इनाम चाहिए, वो कहता है कि मैं इनाम ऐसे नहीं देता, मैं पहले सवाल करूंगा, सवाल का अगर जवाब सही मिल जाए तो फिर मैं इनाम दूंगा। इसके अंदर मैंने अपनी मिसाल समझानी है। इस मिसाल के अंदर कि कहा कि मुझे अगर मेरे सवाल का जवाब मिल जाता है तो मैं इनाम दूंगा। उसने कहा हुजूर कीजिए सवाल। तो उसने कहा ये जो मेरी हाथ की हथेली है इसके ऊपर तो बाल हैं, अंदर बाल क्यों नहीं है? ऊपर तो बाल हैं, अंदर बाल क्यों नहीं? वो बड़ा फतीन आदमी था। उसने क्या किया कि हुजूर आप सखावत बहुत करते हैं ना, तो जब आप सखावत करते हैं उस हाथों के साथ, तो उन हाथों से जो बाल थे वो ख़त्म हो गए। क्या बात है। उसने फिर सवाल किया, आखिर कंजूस था, उसने अपनी कंजूसी दिखानी थी, अपना माल बचाना था। तो उसने कहा कि चलो मैं तो सखावत करता हूँ लेकिन तुम्हारे हाथों की हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि हुजूर आप सखावत करते नहीं थकते, मैं आपसे वो माल लेता नहीं थकता, इसलिए मेरे हाथ में भी बाल नहीं है। अब उसने कहा, फिर उसको जहन में एक और बात है, कहा कि तेरे और मेरे तो चलो हथेलियां साफ हैं, लेकिन ये इर्द गिर्द जो लोग खड़े हुए हैं इनकी हथेलियां क्यों साफ हैं? इनकी हथेलियां क्यों साफ हैं? तो उस फतीन शख्स ने बड़ी गहरी बात की, जो मैं अपने मौजू की तरफ लेकर जा रहा हूं। उसने बड़ी गहरी बात की। उसने कहा बादशाह आपकी सखावत बहुत आला मिसाल की है, आप देते ही नहीं थकते, मैं लेता नहीं थकता, और ये बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। ये बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। तो बात है हमारा आजकल का जो चल रहा है इसी तरह चल रहा है। जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी को कामयाब होते देखना नहीं चाहते। जी जी बिल्कुल, अगर किसी के पास कोई चीज़ आ गई तो वो देखने पर, सोचने पर, हाथ मलने पर मजबूर हो जाता है कि इसके पास कैसे आई। तो हबीब अजमी के इर्द गिर्द लोगों का जो नजरिया था, अब मुरीद भी खुश है कि मेरा काम बन गया, पीर को भी पता है कि खालिक कायनात ने काम बना देगा। हालांकि जब वो कब्र में गया ना, तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे पे सर रख लिया और कहा मालिक अब तेरा ही आसरा है, अब मैंने जो करना था कर दिया, आगे तेरी मर्जी है। तो कहते हैं कि जब उसके चंद रिश्तेदार, औलाद तो उसकी थी नहीं, चंद रिश्तेदार जब उसकी कब्र पर गए तो कब्र के ऊपर से रुक्का मिल गया। रुक्के के अंदर क्या लिखा हुआ था कि हमने इस शख्स को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। तो बताने का मकसद ये था कि उसने अगर आखिरत की फिक्र की, और फिक्र आखिरत के अंदर आपके पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद के लिए फिक्र आखिरत रखी, तो उसके अंदर भी खालिक कायनात ने भी अपनी रहमत को, अपनी नवाजिश को खूब उसके अंदर शामिल किया। लेकिन आजकल तो आप देखते हैं कि पीरों का हाल क्या है। हाँ, आजकल तो पीर क्या नाम है फिक्र करते हैं दुनिया की,
मुरीद उसको साथ रखते हैं जिसकी जेब भरी हुई नज़र आती है। बेशक दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये नाज़रीन लामा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है, और जो है ना हमें फ़िक्र आखिरत जो है वो करनी भी चाहिए, क्योंकि असल हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो यही है कि हम फ़िक्र आखिरत करें, दुनिया की फ़िक्र ना करें। अगर हमने दुनिया में फ़िक्र दुनिया की करनी है तो हम दुनिया की तरफ ही रह जाएंगे, हम आखिरत में कभी भी हमारी जो ज़िंदगी है वो कामयाब नहीं होगी। मैं एक मिसाल यहाँ पे जो है ना, एक जिस तरह लामा साहब ने मिसाल दी, मैं एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी था, उसे अंगूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसे अंगूर इतने ज़्यादा पसंद थे कि एक दफ़ा वो गाड़ी से निकला है, वो गाड़ी से निकला और गाड़ी में घर से निकला और रास्ते में गया, उसने एक जो है ना जगह पे रेडी पे अंगूर देखे, बड़े खूबसूरत अंगूर थे, और उसका जो दिल था, क्योंकि वो अंगूर पसंद भी बड़े करता था, उसका जो दिल था वो बड़ा जो है ना ललचाया। उसने जो है ना वो वहाँ से अंगूर खरीदे, कितने वजन में खरीदे, मुख्तसर उसने अंगूर खरीदे और अपने नौकर के हाथ में घर भेज दिए। जब उसने घर भेजे तो उसने कहा, वो काम पे चला गया, उसने सारा दिन काम किया। जब दोपहर का वक्त हुआ खाने का, तो वो जब खाने के लिए घर आया तो उसने खाने के टेबल पे सारी चीज़ें देखी हैं, खाने पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंगूर नज़र नहीं आ रहे उसका, क्योंकि ज़ाहिर बात है अंगूर पसंद थे। उसके दिल में ये ख्याल भी था कि मैंने घर जाना है, मैंने अंगूर खाने, अपने मनपसंद का जो फल है वो खाना है। तो जब उसने सवाल किया, अपनी बीवी से सवाल किया कि मैंने अंगूर भेजे थे वो किधर हैं, तो बीवी ने जवाब दिया कि जो मैंने अंगूर आपने भेजे थे वो तो बच्चों ने खा लिए, वो तो अंगूर ख़त्म हो गए। तो उसके दिल में एक अजीब सी कफियत हुई, उसने खाना छोड़ा और खाना छोड़ के वो बाहर चला गया। जब वो बाहर गया तो उसने जो है ना अपने एक जगह खरीदी, जगह जो है ना मस्जिद के जगह खरीदी, वहाँ पे उसने ना मस्जिद का जो है ना एक आइडिया लगाया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे मस्जिद बनाना चाहता हूँ। उसने इंजीनियर को बुलाया, यहाँ तक कि उसने मस्जिद का जितना भी वो अल्लाह के घर का बनाने का जो खर्चा था वो फौरन जो है वो इंजीनियर को अदा किया। वो एक सिलसिले के साथ उसने अपना जो वो काम मुकम्मल किया। जब वो घर आया वापस तो उसकी बीवी ने सवाल किया कि क्या बात थी कि आप जो है वो खाना भी नहीं आपने खाया, आपने खाना छोड़ के आप चले गए थे। तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये सोच के चला गया था कि मैं इतना मालदार हूँ, इतनी मेरी दौलत है, तो आज एक मेरी मनपसंद जो है जो अंगूर हैं जो मैंने अपने लिए भेजे थे, तो मेरे लिए मेरे बच्चों ने वो नहीं छोड़े, तो मैं अगर दुनिया से चला गया तो वो मेरी साले सवाब के लिए क्या करेंगे। मैंने अपनी आखिरत के खाने के लिए, आखिरत में फल खाने के लिए, अपने मनपसंद फल खाने के लिए मैंने जो है वो अपना इकदाम उठाया है, मैंने ऐसा काम किया है जिससे मुझे आखिरत में फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन ये हकीकत बात है कि हमें हर हाल में, हर सूरत में, हर सांस में हमें जो है फ़िक्र आखिरत करनी चाहिए। हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नाज़रीन हमारे साथ जो है ना सनाखाने मुस्तफ़ा मौजूद है जनाब मोहम्मद रिजवान साहब, जो बड़े ही शौक़ से, इन्हें बड़ा शौक़ है हजूर की सनाखानी करने का, और ये अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि आपने प्रोग्राम कब करना है, किस वक्त प्रोग्राम करना है, मैंने नात पढ़नी है। और अक्सर ये जो है ना अपने नात के जो क्लिप है वो जो है ना वॉइस करके मुझे मैसेज भी भेजते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में जो है वो मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और मुझे बड़ा शौक़ होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये अच्छे, इनको हजूर की सनाखानी करने का कितना शौक़ है। जनाब रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया, साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया, ते दसो मंजूर तू आवा कदों होनिया, साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनिया, साडे वल सोनिया। एक एक जरे उत्ते
रखियां शिफावां ने एक एक ज़र्रे उत्ते, रखियां शिफावां ने बोसे तेरे कदमां नू दिते जिन्ना थावां ने। साडे नसीबां विच, साडे नसीबां विच और आवां कदों होनियां, साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां, साडे वल सोनिया। लिखियां जुदाइयां दियां तुप्पां दिल साड़े आ, लिखियां जुदाइयां दियां तुप्पां दिल साड़े आ। इन्नी गल दस दे खुदाई दे लाड़िया, खुदाई दे लाड़िया, तुप्पां कदों मुकनियां, तुप्पां कदों मुकनियां ते छावां कदों होनियां, साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां ते दसो मंजूर दुआवां कदों होनियां, साडे वल सोनिया। इश्क ते बीमारां नू दारू कोई नहीं चाहिदा, इश्क ते बीमारां नू दारू कोई नहीं चाहिदा, इन्हां दा इलाज वे दीदार सोने माहिदा, दीदार सोने माहिदा। इश्क दे बीमारां नू, इश्क दे बीमारां नू शिफावां कदों होनियां, साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां ते दसो मंजूर दुआवां कदों होनियां, साडे वल सोनिया। सीने विच एहो आका सदरां ने पालियां, सीने विच एहो आका सदरां ने पालियां, कदों जाके चुमागा मैं रोज़ दियां जालियां, रोज़ दियां जालियां, सजन ते तेरियां, सजन ते तेरियां अतावां कदों होनियां, साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां ते दसो मंजूर दुआवां कदों होनियां, साडे वल सोनिया। माशाल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज में हजूर की सनाखानी कर रहे थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। और लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह आप दीन का झंडा बुलंद करते रहें। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो जुमा और हफ्ता शाम 7 बजे खबरनामे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गुन गाए